एक अच्छे डिज़ाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत सही क्वेश्चंस पूछने से होती है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस अपने क्लाइंट से डिज़ाइन प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही पूछ लेंगे तो आप बहुत सारा टाइम सेव करेंगे अपना और अपने क्लाइंट का, और बार बार होने वाले रिविजन्स से भी खुद को बचा पाओगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि एक अच्छे डिज़ाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत सही क्वेश्चन से होती है। इसका ये मतलब है कि किसी भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट की सक्सेस के पीछे सही नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर क्लाइंट और बिजनेस की ज़रूरत एक जैसी कभी नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने क्लाइंट को और उनकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझें, ताकि आप उनके विजन को सामने रखकर काम कर सके, जिससे आपको पूरा डिज़ाइन प्लान करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। साथ ही साथ आपका क्लाइंट भी आपके साथ इन्वॉल्व फील करेगा और उसका ट्रस्ट भी आपके ऊपर बढ़ेगा, और एंड में इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका प्रोजेक्ट जल्दी खत्म होगा और आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाइड फील करेगा। तो अगर आप सारी चीज़ें सही तरीके से करते हो तो वो क्लाइंट आपके पास दोबारा ज़रूर आएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग न्यू क्लाइंट एवरी मंथ। और क्वेश्चंस पूछने में भी कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। आप डायरेक्टली उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो या उन्हें ईमेल कर सकते हो एक पूरा क्वेश्चनेयर बना के, या तो वीडियो कॉल पे डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। तो इसी के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसे क्वेश्चंस जो आपको पूछने चाहिए अपने क्लाइंट से कोई भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 1, आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं? अपने क्लाइंट से पूछिए कि उनका एम या उनका टारगेट क्या है। क्या वो कोई वैल्यू कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर वो कोई पर्टिकुलर मार्केट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? इस बात का ध्यान रखें कि आपके क्लाइंट के पास एक विजन हो, उसे पता हो कि उसे क्या चाहिए। प्रोजेक्ट के स्कोप को पता लगाने की कोशिश कीजिए। कंफर्म कर लीजिए कि आपके बनाए हुए डिजाइन्स का यूज कहाँ पर होगा, किस साइज में होगा, किस जगह पर होगा, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बिजनेसेस का एम होता है कि उन्हें अपने सेल्स इंक्रीज करने हैं। कुछ बिजनेसेस का एम होता है कि उन्हें अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ानी है। सोशल वर्कर्स भी आपके क्लाइंट हो सकते हैं जिनका एम अवेयरनेस फैलाना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? पता लगाने की कोशिश करिए कि आप डिजाइन्स बना किसके लिए रहे हैं। बेसिकली आपके क्लाइंट के कस्टमर्स कौन है। पूछिए अपने क्लाइंट से कि उनके टारगेट कस्टमर्स कौन है, किस एज ग्रुप में आते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका जेंडर क्या है, एक्सेट्रा। आप खुद से भी अपने क्लाइंट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, बट सिर्फ अज्यूम मत कीजिए। उस चीज को अपने क्लाइंट से कंफर्म जरूर करें। हर बिजनेस की टारगेट ऑडियंस अलग होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉस्मेटिक ब्रांड है तो उनकी टारगेट ऑडियंस फीमेल्स होंगी जो कि जेंडर स्पेसिफिक है। अगर टॉय कंपनी है तो उसका टारगेट छोटे बच्चे होंगे जो कि एज स्पेसिफिक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिसीजंस कौन लेता है? जब भी आप फीडबैक डिस्कस करें तो ये जरूर पता लगाए कि आप सही आदमी से बात कर रहे हैं। आप उन्हीं से बात कीजिए जिनके पास आपके डिजाइन्स को अप्रूव करने की अथॉरिटी हो। इस बात का ध्यान रखें कि लोग आपके डिजाइन के बारे में अच्छी बुरी बातें करेंगे, विच इज फाइन, बट मेक श्योर करें कि ये वही इंसान हो जो फाइनल डिसीजन मेकर हो। ये भी पता लगाए कि आपके क्लाइंट्स आपके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड है और कितनी बार और कब कब उन्हें अपडेट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको किसी ने काम दिया है और आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया, बट इन दी एंड जिस आदमी के लिए एक्चुअली वो काम था उसे ही पसंद नहीं आया, तो आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा उसी इंसान से बात कीजिए जिसके लिए आपको काम करना है और एंड में जिसका डिसीजन मैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, आपके क्लाइंट को क्या पसंद है? आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके क्लाइंट को क्या पसंद है। जैसे काफ़ी कंपनीज की एक ब्रांड गाइडलाइन होती है, कुछ स्पेसिफिक कलर पैलेट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो उसे फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने क्लाइंट्स को अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स भी शो कर सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपके क्लाइंट को किस तरीके के डिज़ाइंस पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहे जो पसंद हो, आपके क्लाइंट को क्या पसंद है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ज़्यादा मैटर करता है। आपको डिज़ाइंस या एनिमेशंस अपने क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए बनाना है, क्योंकि अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको या आपके बिजनेस को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दूसरों से अलग बनाती है। आप अपने क्लाइंट से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं
जो उनके बिजनेस या उनके कंपनी को दूसरों से अलग करती है, ताकि आप उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे सके। उनसे पूछिए कि उनकी मेन कॉम्पिटिटर्स कौन है और ऐसा क्या है जो वो करते हैं पर उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं। उनसे पूछिए कि वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में उनकी क्वालिटीज और वैल्यू कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिक एलिमेंट का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोबाइल ब्रांड्स को ही ले लीजिए। मोबाइल ब्रांड्स बहुत सारे हैं, लेकिन लोग नोकिया को उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए पसंद करते हैं, आईफोन को एक स्टेटस सिंबल और उसकी ब्रांड वैल्यू के लिए पसंद करते हैं, वन प्लस को उनकी स्मार्ट प्राइसिंग के लिए पसंद करते हैं, एक्सेट्रा। तो एक यूनिक एलिमेंट के होने से उसके आसपास डिजाइन बनाकर उसकी अच्छी मार्केटिंग की जा सकती है। कहने को तो ये 5 क्वेश्चंस है, बट आप इन्हें यूज करके 50 क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। और ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं थे, आप कैसे भी कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम के बारे में सभी इंपॉर्टेंट बातें पता होना जरूरी है। ऐसा करने से आप ना सिर्फ अपना बट अपने क्लाइंट का भी टाइम वेस्ट होने से बचाएंगे, और साथ ही साथ आपको एक इफेक्टिव वर्कफ्लो मेंटेन करने में भी काफी हेल्प होगी। एंड रिजल्ट होगा एक हैप्पी एंड सेटिस्फाइड क्लाइंट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपको पूछने चाहिए अपने क्लाइंट को कोई भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। आई नो ये थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो था। अगर आपको ऐसे टाइप के वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दे, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो dope.motions और निखिल पवार पे। और अगर आप चाहो तो मेरी फोटोशॉप प्लेलिस्ट अभी जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे अमेजिंग फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स हैं वहाँ पर। और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।